अस्सलाम वालेकुम। मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अब्दुल मुतलिब 07 पर फिर से मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करूँगा। वो आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। सेंसस से रिगार्डिंग ये हमारा लास्ट वीडियो रहेगा। ऑलरेडी मैंने 4 से 5 वीडियो में बहुत सारा कवर किया है, आप लोगों से शेयर किया है। और सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सभी का कि मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। कई लोगों ने वीडियो को देखा है, अप्रिशिएट किया है। और दूसरा मेरा एक गुमान और उम्मीद ये भी है कि जो ये 4 या 5 जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, इनको गौर से देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत आती है तो हमने बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए हैं और हमारे बहुत सारे कलीग ऐसे हैं जो फील्ड ट्रेनर की ट्रेनिंग लिए हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो भी आपको गाइड करेंगे। तो इस लास्ट वीडियो में सुपरवाइज़र का वर्क एज अ मोबाइल एचएलओ ऐप में क्या रहेगा, किस तरह से इनोमीटर का डेटा उनको देखना है, किस तरह से एक एक घर को चेक करना है, उसको सिंक करना है, वो हम वीडियो में समझेंगे। और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये काम का जो मगज़ है, बेस है, बुनियाद है, वो ये है कि एज अ टीम वर्क सुपरवाइज़र अपनी टीम को हैंडल किस तरह करना है और इनोमीटर को पूरा एक टीम वर्क समझते हुए एज अ सुपरवाइज़र को पूरा वक्त पे काम कंप्लीट किस तरह करके देना है, वो हम ये वीडियो में समझेंगे। तो मैं उम्मीद करूँगा कि लास्ट तक आप लोग मेरे साथ बने रहें। एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आपको आईडी पासवर्ड इंसर्ट करना है। जैसे इनोमीटर का आईडी पासवर्ड है, सेम सुपरवाइज़र का भी आईडी पासवर्ड है, लेकिन दोनों का वर्किंग मोड है थोड़ा डिफरेंट है। इनोमीटर को एरिया में जाकर काम करना है और वो काम का पूरा डेटा सिंक करने के बाद सुपरवाइज़र के मोबाइल पर वो पूरा डेटा रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, जब तक कि सुपरवाइज़र एक एक घर को चेक करके सिंक नहीं कर देते तब तक कि इनोमीटर का जो काम है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। इसलिए बेस यही है कि इनोमीटर अपना काम अच्छे से करे हुए, ईमानदारी से करे हुए, पूरा कंप्लीट करे हुए, और सुपरवाइज़र का काम ये है कि एक एक घर को चेक करने के बाद उसको सिंक करे, तब जाके ये पूरी टीम का काम कंप्लीट होगा। तो सेम एज इट इज़ लॉगिन प्रोसेस रहेगा। हर सुपरवाइज़र को जब ऑर्डर इशू हुआ था तो एक्चुअल में जो उस वक्त जीमेल पर या टेक्स्ट मैसेज पे जो CMS पोर्टल के थ्रू मैसेज रिसीव हुआ होगा वही उनका एक्चुअल आईडी पासवर्ड है। इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, तो अपने सेंसस सेल से कांटेक्ट कीजिए। आपके ऑर्डर पर, ऑफिशियली ऑर्डर हार्ड कॉपी पर वो आपका आईडी तो ऑलरेडी रहेगा और पासवर्ड आपके टेक्स्ट मैसेज में या जीमेल पे आपको मिल जाएगा। तो सुपरवाइज़र को लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से जो सबसे पहला स्क्रीन पे नज़र आएगा ऐप में, वो इस तरह से रहेगा। देखिए आपके अंडर में जितने इनोमीटर है वो सब, और जितने एरिया है, इनोमीटर को जो एरिया अलॉट है वो सब यहाँ पर डिटेल में मिल जाएगा। तो आपको सेलेक्ट करना है। आपके अंडर में फॉर एग्जांपल 6 इनोमीटर है तो यहाँ आप यहाँ पर सेलेक्ट मोड है, आपको ड्रॉप डाउन में सारे इनोमीटर के नाम जो आपको अलॉट है वो सब मिल जाएंगे इस तरह से। देखिए जैसे आप सेलेक्ट इनोमीटर पे करोगे तो जितने आपके इनोमीटर है वो सबके नाम आ जाएंगे। आपको जिसका एरिया चेक करना है, डेटा को चेक करके सिंक करना है, तो आपको यहाँ से सिलेक्शन मोड पे जाना होगा और किसी एक इनोमीटर का सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल हम ये लेते हैं मीना बोराडे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको एक सेलेक्ट करना रहेगा और गेट HLB डिटेल पर क्लिक करना होगा। देखिए हमने ये लिया, गेट HLB डिटेल पर हम जब क्लिक करेंगे तो उनका पूरा ब्लॉक, HLB ब्लॉक जो है वो शो होगा, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, एरिया, सारी चीज़ें यहाँ पर शो होंगी। फिर आपको क्लिक करना है क्लिक टू चेक द रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड चेक करने पर लाइन नंबर बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर आपको शो होगा। आपको सिर्फ फैच पे क्लिक करना है। फैच पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर बिल्डिंग नंबर, इमारत नंबर जो इनोमीटर ने सीक्वेंस से फिल किया है, सीक्वेंस से यहाँ पर नंबर शो होंगे। आपको बिल्डिंग नंबर, सेंसस हाउस नंबर इंसर्ट नहीं करना है, टाइप नहीं करना है। जैसे ही आप फैच पे क्लिक करोगे तो उन्होंने जिस सीक्वेंस से मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ किया है वही सीक्वेंस यहाँ आपको नजर आएंगी। ये फैच पे जब क्लिक करोगे, बिल्डिंग नंबर ऑलरेडी आ गया आपका, सेंसस हाउस नंबर भी आ गया, तो आप व्यू ऑलरेडी फिल्ड डेटा पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद जो उन्होंने एक फॉर एग्जांपल सामान्य कुटुंब का किसी का कंप्लीट किया तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 34 तक का पूरा डेटा आपको नजर आएगा। ये देखिए यहाँ पर 7 नंबर तक मैंने PDF में लिया हूँ, स्लाइड में लिया हूँ। उसके बाद देखिए मैंने बीच का स्किप किया हूँ, डायरेक्ट 34। इस तरह से पूरा एक घर का पूरा डिटेल सुपरवाइज़र को एज अ इनोमीटर ने जो भी फिल किया हो वो नज़र आएगा। अब अगर ये डेटा चेक करने के बाद आपको लगता है कि नहीं ये बराबर डेटा है तो आप ओके करोगे। ओके करने के बाद सिंक क्लिक करोगे। सिंक पे क्लिक करोगे तो ये एक घर का डेटा चार्ज ऑफिसर के मोबाइल लॉगिन पर ये चला जाएगा, यानी कि इनोमीटर का काम परफेक्ट हो गया, सुपरवाइज़र ने भी चेक कर लिया। अब ये एक घर का पूरा पर्टिकुलर जो डेटा है वो कंप्लीट माना जाएगा। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। एक चीज़ और है इसके अंदर, वो मैं बताना ज़रूरी समझूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल किसी घर को चेक करते हुए सुपरवाइज़र को ये लगता है कि ये ठीक से फिल नहीं हुआ, तो अगर कोई थोड़ा सा भी डाउट है तो यहाँ पर रिमार्क के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से कुछ रिमार्क देंगे, फॉर एग्जांपल के प्लीज़ चेक क्वेश्चन नंबर 5 एंड रीसबमिट। जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट में क्लिक करोगे तो इनोमीटर के मोबाइल में जो एडिट ऑलरेडी सिंक डेटा का जो एक समरी में ऑप्शन है वहाँ पर एक पॉपअप शो होगा और टेक्स्ट मैसेज भी जाएगा। टेक्स्ट मैसेज भी जा सकता है, जीमेल भी जा सकता है, तो वहाँ पर ये डेटा रिफ्लेक्ट होगा। तो अब एज अ इनोमीटर का काम ये है कि उस घर को, सेंसस हाउस को पर्टिकुलर सेलेक्ट करना है और डबल से वो घर की एंट्री होंगी। जब एंट्री करने जाएंगे तो यहाँ पर रीज़न पूछेगा कि किसके बिहाफ में, किसके बोलने पे आप ये घर की एंट्री दोबारा कर रहे हो, क्योंकि इनोमीटर जब तक सिंक नहीं करेगा तब तक के डेटा सुपरवाइज़र के मोबाइल पर नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि सिंक करने के बाद अगर सुपरवाइज़र
अपने रिमार्क से वापस डेटा इनोमीटर को सेंड करते हैं कि आप ये दोबारा से कीजिए। तो एडिट ऑलरेडी सिंक डेटा के अंदर ये डिटेल आएंगी। तो आपको एक सेलेक्ट करना है, जैसे कि बाय सुपरवाइजर, क्योंकि सुपरवाइजर ने रिमार्क दिया है, तो सुपरवाइजर यहाँ पर रिमार्क देंगे तो हम बाय सुपरवाइजर और कंटिन्यू करेंगे। तो इनोमीटर को वो घर दोबारा से पूरा करना, कंप्लीट करना होगा। खाली एक क्वेश्चन के लिए आपको एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको वो घर दोबारा से करना होगा। ठीक है, इस तरह से सुपरवाइजर का पूरा डेटा, ये देखिए मैं वापस जाता हूँ, इस तरह से सुपरवाइजर का एक एक घर कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल किसी सुपरवाइजर के अंडर में 6 इनोमिनेटर है और तकरीबन हर एक को 250 हाउसेस अलॉट हुए हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि तकरीबन 1200-1300 घर उनको सुपरवाइजर को एक एक घर चेक करना है और सिंक करना है। और बाद में फिर इज दिस HLB कंप्लीटेड, वो वहाँ पर एक रिमार्क रहेगा जो आप PPT में देख रहे हो, स्लाइड में देख रहे हो। वो सिंक करने के बाद ऑटोमेटिकली डेटा आपका यहाँ पर जब डेटा दिखना बंद हो जाए तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इनोमीटर का काम कंप्लीट हो गया। अभी मोबाइल HLO ऐप इस सीक्वेंस में हमको एज अ टेस्ट सुपरवाइजर ID जिस तरह का डेटा मैं बताया उसने, उसी तरह का मैं आपको वीडियो के अंदर बता पा रहा हूँ। आगे जाके अगर कुछ अपडेट होती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, क्योंकि यहाँ पर सिंक करने के बाद कोई ऐसी समरी नहीं है सुपरवाइजर के मोबाइल में जो ये बता सके कि कौन से इनोमीटर का काम कितना कंप्लीट हुआ और कितना आपने सिंक किया। तो एज़ पर HLO ऐप जितना डेटा हमको देखने में आया, मैंने उसको PPT की शक्ल में कन्वर्ट किया हूँ और वीडियो की शक्ल में आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो HLO ऐप का यूज़, सुपरवाइज़र चाहे इनोमीटर का HLO ऐप का यूज़, ये तो एक चीज़ ऐसी है जिसको आप सीखना है आपको और करना है। लेकिन एज अ टीम, एज अ सुपरवाइज़र के अंडर में 6 इनोमीटर और तकरीबन 1.5 महीने का ये काम, इसको टीम वर्क के बगैर आप कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, प्रैक्टिकल वर्क एज अ सुपरवाइज़र और इनोमीटर। प्रैक्टिकल वर्क आपका रहेगा क्या? सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि सुपरवाइज़र और उसके इनोमीटर ये एक टीम वर्क है। अगर टीम वर्क समझकर हम ये काम नहीं करेंगे तो ये काम एक तो वक्त पर भी नहीं होगा और सही वे से भी नहीं होगा और काम में बहुत सारी गलतियाँ, कमियाँ होने का अंदेशा है। तो सबसे पहले एज अ सुपरवाइज़र अपनी टीम के साथ सुपरवाइज़र को बैठना है, मिलना है, उनसे एकदम थोड़ा सा उनको कंफर्ट फील करवाना है और एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट के साथ एक दूसरे को अगर ये बोलेंगे कि ये टीम वर्क है, आपस में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहेगा तो ये काम कंप्लीट होगा। अब टीम वर्क के लिए बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें लगती है? सबसे पहले तो आपको टीम मीटिंग लेनी होगी। एरिया आप पहले देख लो, उसके बाद टीम मीटिंग ले लो, या टीम मीटिंग पहले ले लो उसके बाद एरिया देख लो। तो बेटर ये है कि एरिया देखने के बाद सुपरवाइज़र को चाहिए कि एक जगह अपने सारे इनोमीटर को जमा करे और कुछ पॉइंट्स को उनको हाईलाइट करना पड़ेगा। तो हाईलाइट कौन से पॉइंट करना है कि देखिए, सबसे पहले काम के ताल्लुक से एक पूरा समरी के तौर पे सुपरवाइज़र को बताना होगा कि काम कहाँ से स्टार्ट करना है, कब ख़त्म होगा, आपका जो ट्रेनिंग हुई उसमें आपने कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा वेटेज कौन सी चीज़ों को देना है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखना है। पूरा एक रिवीजन हो, पूरी ट्रेनिंग जो 3 दिन ली गई उसका रिवीजन हो। रिवीजन से पता चल जाएगा कि कहाँ पर कौन से इनोमीटर को कितना समझ में आया और कहाँ पर थोड़ी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि कोई भी इनोमीटर अगर किसी भी चीज़ को स्किप करता है तो इसका मतलब ये है कि अब सुपरवाइज़र की जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि ट्रेनिंग देने वाले दे चुके हैं। हमारे इनोमीटर ट्रेनिंग लेके उनका वर्क खत्म हो गया, ये ट्रेनिंग अब दोबारा से उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। अब सुपरवाइज़र की जवाबदारी बनती है, क्योंकि इनोमीटर का काम तभी कंप्लीट माना जाएगा जब सुपरवाइज़र उसको सिंक करेगा। अब सुपरवाइज़र के अंडर में ये इनोमीटर आया है तो अब इसकी जवाबदारी बनती है कि थोड़ा सा ट्रेनिंग का रिवीजन लेवे और उनको गाइडेंस देवे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट करवे। ठीक है, ये होने के बाद आपका जो फील्ड वर्क है, फील्ड वर्क में सबसे पहला काम है मैप बनाना। ये नहीं है कि हम डायरेक्शन देंगे कि आप मैप बना लो, नहीं, मैप के ताल्लुक से जितने पॉइंट ट्रेनिंग में आपको बताए गए हैं वो एज अ सुपरवाइज़र अपनी टीम के साथ शेयर करे हुए मैप बनाकर दिखावे। एक मैप बनाकर दिखा देंगे आप तो बहुत अच्छा रहेगा, टीम के समझ में भी आएगा और पूरी टीम को एक मैसेज जाएगा कि नहीं, सुपरवाइज़र एज अ टीम वर्क बोल तो रहे हैं लेकिन करके भी दिखा रहे हैं। वरना पता चला सुपरवाइज़र बोल रहे हैं कि ये टीम वर्क है और साहब का कोई पता नहीं, इनोमीटर परेशान घूम रहे हैं। नहीं, हमको ये मैप वाले पॉइंट पर सारे इनोमीटर की हेल्प करनी होगी। और इनोमीटर का भी काम ये है कि जो सुपरवाइज़र की तरफ से डायरेक्शन मिल रही है उसको पूरा करने की कोशिश करे हुए। जब अगर सुपरवाइज़र एक कदम आपकी हेल्प के लिए आगे बढ़ा रहा है तो इनोमीटर का काम है कि वो 2 कदम चलकर उसकी तरफ जावे। ऐसा ना हो कि भाई सुपरवाइज़र जो बोलेंगे हम करेंगे, सुपरवाइज़र अगर बताएंगे तो करेंगे, नहीं बताएंगे तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि हर एक ने ट्रेनिंग ली है, इनोमीटर भी सामने से जितना हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे की, वो हेल्प का जज्बा अपनी टीम के सामने रखे हुए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नंबरिंग। नंबरिंग किस तरह से देना है सुपरवाइज़र का काम है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पता चला इनोमीटर जिस सीक्वेंस से मोबाइल के अंदर काम कर रहे हैं, घरों को वो नंबर दिए ही नहीं गए। मैं बार बार आपको एक चीज़ वापस से रिपीट करता हूँ कि आपके इनोमीटर और आपके एरिया में स्टेट की टीम, सेंसस डिपार्टमेंट की टीम विजिट के लिए जा सकती है और जो आपका डेटा है, इनोमीटर का डेटा खाली सुपरवाइज़र को नहीं शो हो रहा, चार्ज ऑफिसर के सिस्टम पर भी जा रहा है। तो वो रैंडमली चेक कर सकते हैं कि बिल्डिंग नंबर 4 के सेंसस हाउस नंबर 5 में राहुल नाम का बंदा है, उसका इन्होंने डेटा फिल किया है। अब वो एरिया में जाकर चेक कर सकते हैं कि ये बिल्डिंग और सेम सेंसस हाउस में वही नाम का पर्सन है या नहीं है। अगर वो नाम के अलावा कोई और पर्सन मिलता है तो इसका मतलब ये है कि सीक्वेंस चेंज हो गई। अब सीक्वेंस चेंज होना मतलब ये है कि पूरा काम रॉन्ग वे में चला गया।
ठीक है, आपने किया ईमानदारी से, वो सब ठीक है, लेकिन एक नंबरिंग की वजह से एक इनोवेटर का पूरा काम गलत हो सकता है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो एज ए सुपरवाइजर आपकी टीम मीटिंग हो गई, आपने मैप बनाना बता दिया, साथ में लेकर बैठ गए, नंबरिंग आपने बता दिया। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है HLO ऐप का यूज़। जब आफ्टर 15 एरिया में इनोवेटर काम करने के लिए जाएंगे तो हमारे सुपरवाइजर साहब का ये रोल रहेगा कि वो हर एक इनोवेटर के साथ कम से कम 3 हाउस की एंट्री करते वक्त साथ में रहें, ताकि चेक करें कि हमारे इनोवेटर सही से फिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। तो ये 3 काम अगर हमारे सुपरवाइजर कर लेंगे तो हमारी टीम एकदम रिलैक्स मोड में जाएंगी और अच्छे से काम कंप्लीट करेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो किसी बुकलेट में नहीं है, हालांकि हर काम का आपको डायरेक्शन दिया गया है, गाइडेंस दिया गया है, हर एक को उनका काम बताया गया है, लेकिन ये काम इस पार्ट के बिना मुमकिन नहीं है। देखिए, एक सक्सेसफुल सुपरवाइजर और एक बेस्ट इनोवेटर की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मी वो क्या होनी चाहिए, मैंने इसमें 3-4 स्लाइड में कवर किया हूँ। सबसे पहले सुपरवाइजर का जो रोल रहेगा वो ऑर्डर देने वाला ना हो तो बेटर है। अगर आप ऑर्डर देते हो तो इनोवेटर पे इसका इम्पैक्ट गलत पड़ेगा। ठीक है, आपकी पोस्ट बड़ी है, आपके अंडर में जो काम करने वाले उनकी पोस्ट कम है, लेकिन अगर आप रिक्वेस्ट वाला अंदाज रखोगे तो आपकी बातों को सब लेंगे। जहां आपने ऑर्डर वाला अंदाज दिया तो लोग एक्सेप्ट तो करेंगे, कबूल तो करेंगे, लेकिन जो दिल से काम करना चाहिए एज अ इनोवेटर को, वो दिल से काम नहीं करेंगे। ठीक है, आप जानते हो डिपार्टमेंट का क्या वे रहता है। तो लेकिन रिक्वेस्ट एक ऐसी चीज़ है, अगर आप ये कर लोगे, रिक्वेस्ट वाला अंदाज करोगे, तो वो सामने वाला आपको 1 घंटे की बजाय सामने से 2 घंटा आपको देगा। जब आप जब बुलाएंगे तब आएगा, जो काम आप कहोगे वो करने के लिए रेडी रहेगा। जहाँ आपका ऑर्डर रहेगा तो ट्रेनिंग उसने भी लिया है, इनोवेटर ने भी लिया है, उसको भी रूल पता है, तो वो आपको रूल बताने लग जाएगा। तो ऐसा ना हो, अगर आपका अंदाज रिक्वेस्ट वाला रहेगा तो वो आपकी बातों को लेंगे। दूसरी चीज़, आपको एग्जाम्पल सेट करना रहेगा। ये डूज और डोंट्स बनाए हैं मैंने चैट GPT की मदद से, कि आपको एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि एक सुपरवाइज़र खुद से काम करते हुए अपने इनोवेटर से किस तरह काम करवाते हैं। वरना हमारे भाई साहब AC ऑफिस में बैठे हैं, AC रूम के अंदर बैठे हैं, AC घर के अंदर बैठे हैं, वहाँ से अपने इनोवेटर को जो गर्मियों में धूप में एरिया में काम कर रहे हैं, वहाँ से उनको कॉल करके बोल रहे हैं कि आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मुझे यहाँ दिख रहा है। ऐसा ना हो, बल्कि हमारे इनोवेटर को ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे सुपरवाइजर तो आराम कर रहे हैं, वो खाली डायरेक्शन देते हैं। नहीं, हमको एग्जाम्पल सेट करना है, जिसके लिए मैंने बताया अभी कि आप 3-4 घर स्टार्टिंग के फिल करने में उनके साथ में रहो। ठीक है, टीम को सपोर्ट करना मतलब ये है कि वो उनको थोड़ा सा एक फ्रीडम भी देना है आपको। ऐसा नहीं कि 30 दिन का काम है तो आपको 2 ही दिन में कंप्लीट करना है, और आपको आप कई सुपरवाइजर ने ये भी आदेश दिया कि एक दिन में 5 से ज़्यादा घर करना नहीं है। ये कहीं पर रूल नहीं है। अगर इनोवेटर को काम अच्छे से आ गया और वो जल्दी वक्त में ख़त्म करता है तो बहुत अच्छी बात है, इसके लिए तो वेलकम करना चाहिए। दूसरी बात, आपको किसी को डांटना नहीं है, और ख़ास तौर से सबके सामने डांटना नहीं है। अगर किसी इनोवेटर से कोई गलती हो रही है तो बड़े प्यार से उसको समझाइए, क्योंकि आपके डांटने के बाद भी गलती को ठीक करना इनोवेटर को ही है, और आपके अच्छे अंदाज में समझाने के बाद भी उस गलती को ठीक करना इनोवेटर को ही है। पब्लिकली आप चिल्लाएंगे नहीं। दूसरी बात, कोई अगर इनोवेटर बेचारा फ़ोन करता है तो आप प्लीज़ फ़ोन उठाइए। ठीक है, मैं इनोवेटर को इसमें ज़्यादा वेटेज इसलिए दे रहा हूँ, और सुपरवाइज़र कई लोग बोलेंगे आप सुपरवाइज़र के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, मैं इनोवेटर के फेवर में इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने इनोवेटर अच्छे से काम करेंगे उतना एक्यूरेसी के साथ आप ही का काम कंप्लीट होगा। जहाँ पर इनोवेटर ने थोड़ा सा गुस्सा दिखा दिया, थोड़ा सा काम गड़बड़ कर दिया, तो सुपरवाइज़र का दिन तो ख़राब होगा, रात में नींद भी नहीं आएगी। ये फैक्ट है। तो जितना हम इसको अच्छे वे से करेंगे, एज अ टीम वर्क करेंगे। हाँ, ऐसा भी है कि कोई इनोवेटर को बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा, तो आप उसको समझाइए, सिखाइए, ट्रेनिंग दीजिए, क्योंकि हमारे पास एक लंबा 1 महीने का वक्त है। आपको आपकी टीम से ही काम करवा के लेना है। ये नहीं कि इनोवेटर सेंसस सेल में पहुंच गए कि ये सुपरवाइज़र हमको नहीं चाहिए, और सुपरवाइज़र जाके सेंसस सेल में बोल रहे हैं कि हमारे पास से एक ले लो, मैं इसके बदले खुद कर लूँगा, लेकिन ये बंदा मुझे नहीं चाहिए। सेंसस सेल आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए है, झगड़ा छुड़ाने के लिए नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ये सब चीज़ें होंगी। मई की तेज़ धूप है, गर्मी है, बहुत सारे ऐसे आशा वर्कर हैं, आरोग्य सेविका है, कहीं अबव 55 भी है, जिनके सोचने समझने की जो स्पीड है वो एज ए सुपरवाइज़र की नहीं हो सकती। तो आप लोगों को कदम कदम पर गाइडेंस देना है। ये कर लोगे आप, आपकी टीम खुश भी रहेंगी, और नेक्स्ट टाइम से जब फेब 2027 में सेंसस का जो हमारा मेन पार्ट आने वाला है, हमारे इनोवेटर ने बोलना चाहिए सेंसस सेल में कि हमको ऐसा ही सुपरवाइज़र चाहिए और यही सुपरवाइज़र चाहिए। ठीक है, अपने काम का अगर आपको देखना है कि हमने किस तरह से काम किया, तो वो इनोवेटर से रिव्यू ले लीजिए कि अगर वो आपको दोबारा से मांग रहे हैं तो इसका मतलब आप उनके लिए बेस्ट थे, और अगर वो आपसे दूर भाग रहे हैं तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। तो ये कोई हमको ऐसा नहीं है कि 1 महीना हम बॉस बन गए, या इनोवेटर ऐसा भी ना समझे कि हमको कोई हम एक ऐसा गुलाम काम कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। इनोवेटर का भी काम ये है कि सुपरवाइज़र का जो टेंशन है वो यही है कि आप सही से काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। पता चला कि आपने कुछ और ही कर लिया तो इससे सुपरवाइज़र भी प्रॉब्लम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो डूज है और डोंट्स है, ये आप PDF में समझ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। रिस्पेक्ट, ये सबसे बड़ी बात है। आपकी सुपरवाइज़र है, पोस्ट में बड़े हैं, तो आपको रिस्पेक्ट देना है। ये नहीं कि आप उनसे किस तरह भी बदतमीजी से पेश आ रहे हो, कहा कि हाँ तुम तो सुपरवाइज़र हो, तुमको क्या काम, एरिया में तो हमको झेलना है। बहुत सारे सेंटेंस आपको ऐसे मिलेंगे, और बहुत सारे हमारे सुपरवाइज़र को ये भी ध्यान में रखना है, और हमारे टीचर्स को खासतौर से ये ध्यान में रखना है कि आपके साथ जो कलीग रहेंगे टीम के अंदर, उसमें आरोग्य सेविका, आशा वर्कर, और बहुत जगह तो सफाई कर्मचारी भी है, SWM के लेबर है। उनको कभी ये फील ना हो कि वो हमसे छोटे हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पोस्ट यही है कि आप कितना मोहब्बत से, इज्जत से उनके साथ पेश आते हैं। भले वो HLO ऐप ठीक से ना समझते हो आपके मुकाबले में, लेकिन वो मोहब्बत की भाषा और इंसानियत, ये 2 चीज़ें तो समझते हैं। अगर ये 2 चीज़ें आपने दिखा दी तो वो आपके लिए जान हाजिर करेंगे।
तो आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट रहेंगी, एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव रहेगा तो ये काम कंप्लीट होगा। अदरवाइज़ वहाँ पर एरिया में झगड़े हो रहे हैं, एरिया वाले कंप्लेन कर रहे हैं कि किन लोगों को आपने भेज दिया, तो ऐसा ना हो। ठीक है, तो ये हमारा सेंसस से रिगार्डिंग लास्ट वीडियो था। मैं एक बार वापस से अपनी बात रिपीट करूँगा कि मेरा ये गुमान है कि जितने मैंने वीडियोस बनाए हैं, अगर उनको कोई अच्छे से देख लेगा तो उसको किसी और गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। सेंसस से ये रिगार्डिंग लास्ट ही वीडियो था। अब जो वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगा, चूँकि मैं BMC डिपार्टमेंट में एज अ टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ, तो हमारा एक पेमेंट का सिस्टम है SAP सिस्टम। फेस बायोमेट्रिक से मैंने सोचा है कि वीडियो स्टार्ट करूँ। बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारा कंटेंट है, मैं वक्त की कमी भी है, मसरूफियत भी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते में एक वीडियो मैं डालने की कोशिश करूँ। और आप लोगों की मोहब्बत का और आप लोगों की जो मेरे ताल्लुक़ से जो अच्छा गुमान है, मैं उसका फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।